जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 11th में जो मैथ में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग जो है 3b को करने जा रहे हैं। 3a को कर चुके हैं, अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखी तो जरूर देख लीजिए। 3a कंप्लीट करा चुके हैं, आज 3b कंप्लीट करा देंगे। 3b में जो है हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करेंगे जो क्लास 10th से हैं। जैसे सारणी, ठीक है। तो सारणी में हम लोग टोटल सारणी हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। इसके बाद चतुर्थांश को हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, ये हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है, तो सब कुछ हम जो है, अब बाकी कुछ फार्मूले जो है हाई स्कूल से हैं, तो हम जो है क्वेश्चन में बताते चलेंगे। तो डायरेक्टली इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को ही स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है ये बताओ। तो देखो, सबसे पहले ऐसे कंडीशन में स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर लिया करो, क्यूब हो तो क्यूब कर लिया करो। तो हम लोग दोनों पक्षों में, इसमें दोनों पक्षों में वर्क कर लेंगे। तो लिखेंगे साइन थीटा और प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर और बराबर 2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा बराबर 2 का वर्ग 4। एक फार्मूले से स्टार्टिंग से अभी से ही हम लोग प्रयोग करने वाले। त्रिकोणमिति में ना कदम को फूक फूक के डालना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ फार्मूले है लग जाए। ठीक है, तो हर जगह फार्मूले है। तो देखो, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का संबंध क्या है। कॉसेक थीटा जो है ये 1 क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है 1 साइन थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है 1 साइन थीटा बराबर 4। इससे ये कैंसिल, 2 प्लस में होता है, पक्षांतर करो तो ये हो जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4 से 2 माइनस करो तो लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो ये आंसर हो, ये आंसर है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दोनों में हमारे पास किसके बराबर, 2 के बराबर है। हम लोग देख पा रहे हैं जो ऑप्शन हमारे पास सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में है एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, एफ एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, हाँ, तो है एक चीज अभी हम लोग देख चुके हैं कि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा किसके बराबर है, 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है। जब इसका स्क्वायर करते 2 के बराबर आता है। सेम वही कॉसेक स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक दूसरे का उल्टा है, ये भी एक दूसरे का उल्टा है। तो एफ एक्स जो है ना, एफ एक्स जो है ना, ये किसके बराबर आ सकता है, 2 के बराबर भी आ सकता है और हो सकता है कि उससे अधिक भी हो। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी इसको करेक्ट कर लेंगे, डी करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है टेन थीटा बराबर 1/2, टेन थीटा बराबर 1/2, टेन फाई बराबर हमारे पास 1/3, 1/3। फिर हम लोग इसमें ज्ञात करेंगे थीटा प्लस फाई, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक, हाँ, तो सिंपल, वेरी सिंपल। ये फार्मूले जो है अभी हम लोग नया पढ़ने में जा रहे हैं तो बता देंगे। एक फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का, जो कि फार्मूला है टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी और बटे में 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर थीटा प्लस फाई है। तो यहाँ पर आप लोग समझना, टेन को तो टेन लिखो थीटा प्लस फाई ए प्लस बी की जगह। तो थीटा प्लस फाई जो है ये किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, टेन थीटा प्लस टेन फाई बटे 1 माइनस टेन थीटा टेन फाई।
अब टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/2। टेन फाई की जगह 1/3, 1 - 1/2 इंटू 1/3। एलसीएम लोगे 6, 3 + 2/6, 6 एकम 6 माइनस 1/6, इससे ये कैंसिल। ये टेन थीटा प्लस फाई के बराबर चल रहा है, ये टेन थीटा प्लस फाई के बराबर है ये, और बराबर 3 2 5, 6 से 1 घटा दो 5, तो 5/5 कट कर हमारे पास 1। ये जो 1 है ये टेन 45 का मान है। क्या है, टेन सारणी में देख सकते हो टेन 45 का मान होता है 1। ठीक, तो इसकी जगह 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन 45। क्या लिख सकते हैं, टेन 45। तो टेन थीटा प्लस फाई बराबर टेन 45। टेन से टेन को तुलना कर लो तो यहाँ पर आप लोग देखोगे थीटा प्लस फाई बराबर 45। क्या 45 ऑप्शन है? बिल्कुल ऑप्शन तो है, बट यहाँ पर रेडियन में चेंज करो कोण को। थीटा प्लस फाई बराबर हमारे पास 45। हमने 3a में आपको बता चुके हैं कि कैसे रेडियन में चेंज करते हैं हम लोग। तो π/180 से गुणा कर लो, तो 9 से काटो, 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, रुक जाओ 9 से, हाँ 9 पन्ना 45, 9 दूनी 18, 5 एकम 5, 5 को 20, तो π/4। क्या आंसर है, π/4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, इन्होंने ये पूछा है। ठीक, 4 नंबर में कौन सही नहीं है। साइन थीटा बराबर -1/5 और कॉस थीटा बराबर 1, सेक थीटा बराबर 1/2 और टेन थीटा बराबर 20। हाँ, सबसे पहले एक चीज़ समझना कि यहाँ पर साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ साइन थीटा बराबर हमारे पास -1/5, वो तो चतुर्थांश के हिसाब से हम 1/5 ही ले रहे हैं, तो लंब बटे कर्ण 1/5 बिल्कुल समझना। और कॉस थीटा 1 है, कॉस थीटा 1 है मतलब 1/1, आधार बटे कर्ण। ठीक, कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, समझते जाना। और सेक थीटा 1/2, सेक थीटा 1/2 ऐसे याद कर लिया करो, लाल बटे कक्का। साइन कॉस टेन, कॉट से कॉसेक। ठीक, से कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, समझते जाना। अभी बता रहे आपको टेन थीटा 20 है, टेन थीटा जो है ये 20 है, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। अब थोड़ा समझना आप लोग, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 25 से 1 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा हमारे पास। चलो ये छोड़ो, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो कर्ण है उसको सब हम लोग जानते हैं, इसे कहते हैं कर्ण, इसे कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार। ये भुजा सबसे बड़ी होती है, ये भुजा सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये भुजा है छोटी, ये भुजा है बड़ी, मतलब यही हमारे पास गलत है। बाकी इसमें बराबर है उसमें कोई मतलब नहीं, ये भुजा बड़ी होती है। कर्ण जो है शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, त्रिभुज के नियम से। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं इन्होंने कहा कौन सा कथन कौन सही नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सेक थीटा बराबर, आंसर क्या हमारे पास, सेक थीटा बराबर 1/2, ये जो है सही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आगे देखें, तो इतने को अगर नोट करना चाहो तो कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग जो करते हैं अब 5 को। 5 में क्या है, 5 भी वेरी सिंपल है, tan 1, tan 2, tan 3, ठीक, डॉट 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 tan 89। एक चीज यहां पर समझना, हमेशा देखो इसमें चेंज करने की वैसे जरूरत नहीं है, अगर चेंज करके देखना चाहो तो आपको दिखा सकते हैं। वैसे देखो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, tan 90 - थीटा ये होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो है ये 1/tan थीटा के बराबर है। ठीक, हम लोग जोड़ा जोड़ा लेंगे, शुरुआत से इसको चेंज करेंगे
तो tan 1 को tan 90 माइनस 89, ठीक। tan 2 को tan 90 माइनस 88, ऐसे ही tan 3 को चेंज करेंगे और फिर tan 89। अब एक चीज़ समझना, हम लोग जोड़ा जोड़ा लेंगे, बीच में कहीं ना कहीं 45 भी तो है, तो 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान क्या होता है 1, उस हिसाब से समझना। tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये कॉट 89, ये कॉट 88, डॉट डॉट डॉट, कहीं ना कहीं tan 88 भी तो है, इसके बाद ही तो tan 89 है, ठीक। बीच में 45 भी है, उसका मान होता है 1, इसलिए जोड़ा जोड़ा बन जाएगा ये, ठीक। हाँ, तो कॉट को चेंज करेंगे 1/tan 89, इसे 1/tan 88, डॉट डॉट डॉट, tan 88 tan 89, ऐसे ही tan 89 से tan 89 कैंसिल, tan 88 कैंसिल, tan 87 से 87 कैंसिल, 86 कैंसिल, ऐसे सब कैंसिल होके बीच में एक मान tan 45 का बचेगा, वो भी 1 का मान है। तो हम लोग कहेंगे इतने को पूरे काट पीट के इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए, प्रूव करेंगे साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। चलो, ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको हमने ले लिया LHS, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं, प्रमेयकरण करते हैं। प्रमेयकरण करेंगे तो प्रमेयकरण का नियम क्या है सुनना, 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए है, हम लोग हर में भी 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर लेंगे और अंश में भी 1 प्लस कॉस ए से गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक तो बात क्लियर है, ठीक। अब इन दोनों में ये हो गया वर्गांतर। वर्गांतर का नियम क्या है, वर्गांतर का नियम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इस फार्मूले से 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है ये आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक। तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए, साइन से एक घात कैंसिल, तो लिखेंगे साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, और हम लोग कहेंगे कि अतः जो LHS है वो देखो RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, फिर प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए, और बराबर 2 कॉसेक ए को प्रूफ करेंगे। हम लोगों ने ले लिया इसी साइड को LHS को, इसके साथ गुणा करेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का गुणा करोगे तो होल स्क्वायर खोलो, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 कॉस ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। देखो इन दोनों का जो आइडेंटिटी है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 प्लस ये 1 प्लस 2 कॉस ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। ये दो ले लो कॉमन, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। 1 प्लस कॉस ए से कैंसिल, 2 बटे साइन होता है कॉसेक के बराबर, तो लिखेंगे 2 कॉसेक ए। अतः जो हमारे पास LHS है, जो LHS है वो किसके बराबर है, वो RHS के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस
कॉस ए बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। देखो जब भी हम लोग देखते हैं कि ऊपर नीचे सेम सेम मान हो और प्लस माइनस का अंतर हो तो हमेशा प्रमेयकरण करते हैं। तो प्रमेयकरण हम लोग कैसे करेंगे, इसमें अंडर रूट 1 प्लस कॉस ए है बटे 1 माइनस कॉस ए है, हर का प्रमेयकरण करेंगे तो ये प्लस माइनस में प्लस में गुणा करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का ऊपर गुणा और 1 प्लस कॉस ए का नीचे गुणा। देखो ऊपर हो गया होल स्क्वायर, तो लिखोगे आप लोग 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और नीचे देखो प्लस माइनस का अंतर है तो वर्गांतर का फार्मूला, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है तो लिखेंगे ये 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करके हर को अलग अलग कर लो तो 1 बटे साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। 1 बटे साइन ए ये कॉसेक ए के बराबर होता है और ये कॉट ए के बराबर होता है। बस यही हमारे पास आंसर आ गया। ठीक, जो LHS है वो बराबर है RHS के। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। ठीक है, सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 9 में है 2 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा। ठीक, 2 साइन की घात 6 थीटा प्लस कॉस की घात 6 थीटा माइनस 3 साइन की घात 4 थीटा कॉस की घात 4 थीटा माइनस 3 कॉस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा प्लस 1 ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ठीक, सबसे पहली बात तो है एक काम हम इसमें ये करेंगे कि इसमें जो है थोड़ा समझना, इसमें करेंगे क्या, इसमें इस प्रकार से बना लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब 2 तिया 6 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। ठीक, फिर माइनस इसको तो बाद में लिख ही देंगे, ये तीनों का भी छोड़ रहे हैं, पहले इसको हल कर ले रहे हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब। ठीक, प्लस वाले प्लस बी क्यूब, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, तो इस फार्मूले के मुताबिक हम लोग चलेंगे तो ए प्लस बी की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए स्क्वायर मतलब साइन की घात 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस की घात 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो आइडेंटिटी 1 के बराबर है, थोड़ा सा इधर रेस कर देते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। चलिए इसको रेस कर देते हैं, हाँ समझना। तो यहाँ पर इतने को रेस करके यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, आपका समझना आप लोग इसको। हाँ, तो यहाँ पर अब टोटल मान को लिखेंगे, ये 1 के बराबर है, ये साइन की घात 4 थीटा, साइन की घात 4 थीटा कॉस की घात 4 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर लिखेंगे, अब एक चीज़ समझना, 2 हमसे छूट गया है तो 2 को गुणा कर लेते हैं, 2 और 2। ठीक, अब ये 3 से अंदर गुणा कर लो तो -3 कॉस की घात 4 थीटा -3 साइन की घात 4 थीटा। ठीक, और प्लस 1 ये 1। ठीक है, अब एक काम करते हैं इन दोनों को घटाते हैं तो बचेगा हमारे पास, जानते हो क्या, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों घटाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, एक बार रीचेक करेंगे कि सवाल सही लिखा ना हमने, +1। ठीक है, अब एक चीज़ समझना कि इसमें सॉरी स्क्वायर नहीं है, घात 4 है, घात 4 और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा +1।
इसमें माइनस ले लो कॉमन, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला है, स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, ये होता है 1 के बराबर, तो -1 प्लस 1 ये घटकर हमारे पास क्या आ गया 0, और 0 ही हमें लाना था। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 को, इतने को पहले स्क्रीनशॉट कर लो। क्वेश्चन नंबर आप 10 को देखो, 10 में हमारे पास साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर, साइन अल्फा प्लस कॉसेक अल्फा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस सेक अल्फा का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास है टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 7। ये प्रूफ करेंगे। सबसे पहले होल स्क्वायर खोल दो, तो होल स्क्वायर खोलो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉसेक अल्फा प्लस ये खोलेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सेक स्क्वायर अल्फा प्लस 2 सेक अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, अब यहाँ पर एक फार्मूला हम लोग ये 2 फार्मूला यूज़ करेंगे फिलहाल अभी, कि एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि कॉस सेक अल्फा जो है ये 1/कॉस अल्फा के बराबर है, और जो कॉसेक अल्फा है ये 1/साइन अल्फा के बराबर है। ठीक, और ये भी चेंज कर लो, कॉसेक वाले को भी चेंज कर लेते हैं। ठीक, चलो ये बताते चलेंगे। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ये लिखो कॉस स्क्वायर अल्फा एक जगह, कॉसेक स्क्वायर अल्फा का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा की जगह पर है, प्लस 2 को 2 लिखो, साइन अल्फा को साइन अल्फा लिखो, कॉसेक अल्फा जो है 1/साइन अल्फा के बराबर है, तो 1/साइन अल्फा प्लस कॉस को लिख चुके हैं, सेक स्क्वायर अल्फा जो है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के बराबर है ये, और प्लस 2 सेक अल्फा जो है 1/कॉस अल्फा के बराबर है, और इनटू कॉस अल्फा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये हमारे पास साइन और कॉस मिलकर होता है 1 के बराबर, प्लस ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा को बाद में लिखेंगे, प्लस ये 2 प्लस ये 1 और प्लस ये 2 प्लस ये लिखेंगे आप कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, 1 2 2 4 और 3 7, तो लिखेंगे हम लोग प्रूफ करने में यही प्रूफ करना था, टेन स्क्वायर अल्फा को पहले लिखो, तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 7। ठीक, तो यही हमें प्रूफ करना था, हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, क्वेश्चन को डरो नहीं, क्वेश्चन से करने की कोशिश करो, जो कुछ है उसको करने की कोशिश करो, आंसर तो आना ही है। क्वेश्चन नंबर 11 में है साइन थीटा और कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा, साइन थीटा कोष्टक में 1 प्लस टेन थीटा, ठीक, और प्लस कॉस थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा और प्लस कॉसेक थीटा को हम लोग प्रूफ करेंगे। हमेशा हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में टेन कॉट आने पर हमेशा उसको साइन कॉस में तोड़ते हैं। तो एक फार्मूला ध्यान रखना कि टेन थीटा ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है, और कॉट थीटा ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा को तो साइन थीटा ही लिखेंगे, ये 1 प्लस ये हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे, ये 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस में है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर भिन्न कर लो। ठीक,
तो साइन थीटा इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, गुणा करोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दोनों कॉमन हैं, दोनों को बाहर निकाल दो, तो ये दोनों बाहर निकाल देंगे इन दोनों को, ठीक। तो इन दोनों को बाहर निकाल देंगे तो ये बचेगा हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर, और अंदर बचेगा हमारे पास साइन बटे कॉस, हाँ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इन दोनों में भिन्न कर दो तो लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जब भिन्न करेंगे इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे इन दोनों को गुणा करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों, ये दोनों जो है वो किसके बराबर है, एक के बराबर है, ठीक है। तो हमारे पास एक को लिखाने जाता, लिखते ही नहीं हम लोग, तो इसको इसके बटे में लिखो, तो लिखोगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा इंटू एक, ठीक। अब जब भी हर सिंगल हो, प्लस माइनस ना हो, तो हर को अलग अलग कर लिया करो। तो साइन थीटा के बटे में क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा के बटे में साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, और प्लस कॉस थीटा के बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा लिखो, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, एक बटे कॉस थीटा एक बटे साइन थीटा, तो ये बचा हमारे पास एक बटे साइन थीटा प्लस एक बटे कॉस थीटा। एक बटे साइन थीटा होता है, क्या प्रूफ करना था हमें पहले, सेक कॉसेक है प्लस सेक है, चलो, तो एक बटे कॉस थीटा ये होता है सेक थीटा के बराबर, और एक बटे साइन थीटा ये होता है कॉसेक थीटा के बराबर। आगे पीछे कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आगे पीछे कर ही दिया था हमने। तो ये हमारे पास प्रूफ होके आ चुका है, ठीक। चलिए कर लीजिए फटाफट नोट इतने को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 12 को करेंगे। 12 में हमारे पास है सेक की घात 4 थीटा 4 ए माइनस सेक स्क्वायर ए। 12 नंबर में है सेक की घात 4 ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर हम लोग टेन की घात 4 ए टेन स्क्वायर ए प्रूफ करेंगे। देखो आपको बता दें, फार्मूला आप लोग जानते हो कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये होता है किसके बराबर, एक के बराबर। किसके बराबर होता है, एक के बराबर, एक के बराबर। एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर ए का मान निकालना चाहेंगे तो सेक स्क्वायर ए जो है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसी के मुताबिक जब चलेंगे तो सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे हम लोग, समझना कि सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और माइनस इसकी जगह तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को ले सकते हैं कॉमन, ठीक। तो यहाँ पर 2 बार है ना, तो एक बार बचेगा हमारे पास। अगर हम लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक। या अगर आप लोग चाहो तो होल स्क्वायर खोल सकते हो। तो समझना यहाँ पर जैसे आप एक बार चेक कर ले कि हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। समझना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, यहाँ एक बार बचा हमारे पास, यहाँ माइनस, और यहाँ पर 1 बचा हमारे पास, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, ठीक। तो अंदर गुणा कर लेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा टेन की घात 4 ए, और इसके साथ गुणा करोगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और यही आंसर, ठीक है, यही हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में है हमारे पास कॉस 17 पाई बटे 2 का मान निकालोगे। देखो इसमें चेंज करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो।
तो हम लोग ऐसे करेंगे, कॉस को कॉस लिखेंगे 17/17 इंटू पाई बटे 2 कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग ये चेक करेंगे कि पाई बटे 2 का मतलब जानते हो, पाई बटे 2 का मतलब कॉस 90, और कॉस 90 का मान क्या होता है 0। तो यहाँ पर ये कॉस 90 चेक करेंगे और कॉस 90 का मान क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। देखो इसके सेकेंड पार्ट में है सेक -1470, सॉरी ये कहाँ देख 10 -25 पाई बटे 3, 10 -25 पाई बटे 3। हाँ, यहाँ पर हम लोग जब मान को ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले एक चीज़ हम लोग ये चेक करेंगे कि 10 माइनस थीटा माइनस होता है, तो -10 और इसको लिखेंगे 25 इंटू पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब जानते हो, पाई बाई 3 जो रेडियन में हम लोग चेंज करा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। पाई बाई 3 मतलब 180/3, तो ये कैंसिल होगा 60, और 10 60 का जो मान है 10 60 का मान होता है √3। तो इसी के मुताबिक यहाँ पर ये माइनस और ये हो जाएगा √3। ठीक, अब देखो इसके थर्ड पार्ट में है हमारे पास कॉट 13 पाई बाई 4। बस इसको तो आराम से कर लोगे आप वैसे 13 पाई बाई 4। तो कॉट को तो कॉट लिखोगे, इसको लिखोगे 13 इंटू पाई बटे 4। पाई बटे 4 मतलब 45, कॉट 45 और 10 45 का मान होता है 1, तो ये किसके बराबर है 1 के बराबर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में है साइन 405। क्या है साइन 405। हाँ, अभी यहाँ पर इसको चेक करोगे ये किसके आसपास है, तो ये 300 के आसपास है, पहले 300 से चेंज करो, तो लिखेंगे इसको साइन 360 प्लस, अब यहाँ से 360 में क्या जोड़ देंगे 45 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 360 में हम लोग क्या जोड़ देंगे 45, तो ये हो जाएगा 405। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि साइन 360 प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 45 भाई साहब है हमारे पास, तो ये साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2 के बराबर होता है। देखो इसी के ये तो फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट को देखो, सेकेंड पार्ट में है सेक -1470, सेक -1470। कॉस और सेक दोनों प्लस कर दोगे अगर यहाँ माइनस हो, कॉस और सेक दोनों माइनस प्लस के होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक 1470। 1470 को 360 इंटू क्या कर दे, तो पहले सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, सेक को सेक लिखते हैं 360 इंटू, तो इंटू को पहले लिखोगे 360 को बाद में लिखोगे। ठीक है, तो इंटू जो भी हो 360 और प्लस माइनस जो भी हो वही करेंगे। ठीक, प्लस माइनस जो भी हो वही करेंगे। तो 1470 का एलसीएम ले लो और वो 360 से पहले करो, तो चलो ऐसा करो 360 से भाग करो 1470 में। ठीक है, तो लगभग हम लोग 4 तिया 12 4 बार चेक करते हैं, तो 0 6 चौको 24, 2 4 तिया 12 और 2 14, फिर से एक बार 0 4 6 24, 2 4 तिया 12 2 14, तो 0 और ये 30। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे इंटू 4 प्लस 30, इंटू 4 प्लस 30। सेक 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा दोनों में सेक थीटा ही होता है, तो ये सेक 30 के बराबर हो गया, और सेक 30 का मान होता है 2/√3 के बराबर। ठीक, सेक 30 का मान √3 है और ऊपर 2 है। अब देखो इसके थर्ड पार्ट में है 10 -300। केवल यहाँ माइनस होने पर सेक और कॉस को ही प्लस करोगे, बाकी सब माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये माइनस को पहले लिख दो, 10 300 -60 करो, 300 -60, तो ये होता है -10 60, ऑलरेडी माइनस है, तो ये हो जाएगा 10 60
और tan 60 का मान √3, तो क्या हो जाएगा tan 60 का मान √3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 15 को, ठीक है, बाकी पार्ट आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, 15 नंबर में है, कोई पार्ट बताने को है इसमें? हाँ, ये पार्ट देखो, इसका 14 का 6 पार्ट को देखो, 2220 कॉस 2220 6 पार्ट को देखो, कॉस 2220 माइनस को प्लस कर दिया हमने। हाँ, अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेक कर लो, तो 360 में 2220 को भाग करेंगे तो लगभग 7 बार, 7×42 6 बार, 0 6 छतरंग 36 3 और 6 18 और 3 21, 0 12 से 6 बस, हाँ 60। तो इसको लिखोगे आप लोग कॉस 6 × 360 और प्लस 60, तो कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 60, और कॉस 60 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2, 14 का आखिरी का आंसर है। चलो अब एक काम करते हैं, पहले आप लोग इतने को ही नोट कर लो, फिर क्वेश्चन आगे हम लोग 15 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखो, 15 नंबर में है 1 - sin a/1 - sec a। ठीक, 15 नंबर में है 1 - sin a/1 - sec a, फिर -1 + sin a/1 + sec a, 1 + sin a/1 + sec a बराबर प्रूफ करेंगे 2 cot a कोष्टक में cos a - cosec a। ठीक, एक काम करते हैं, सबसे पहले ना इसे चेंज कर लेते हैं, सेक को, दोनों जगह सेक को चेंज कर लेते हैं। तो सेक का फार्मूला हम लिख नहीं रहे, आपको बता दे रहे हैं। 1 - sin a को sin a लिखो, 1 - sec a होता है 1/cos a के बराबर, -1 + sin a/1 + 1/cos a। त्रिकोणमिति में ना साइन कोस को छोड़कर बाकी सबको साइन कोस में ही चेंज कर दिया करो। हाँ, इसमें हम लोग भिन्न करेंगे बटे 1 मान के, तो 1 - sin a बटे इसके साथ गुणा करेंगे तो cos a माइनस इसके साथ गुणा करेंगे 1 और ये बटे cos a। ठीक है, पर में गणना करने से कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, प्लस नहीं माइनस 1 + sin a बटे cos a + 1/cos a। cos a को ऊपर ले जाओ, cos a को ऊपर ले जाओ, cos a को ले लो कॉमन, तो cos a को ले लिया हमने कॉमन, तो ये बचेगा हमारे पास 1 - sin a बटे cos a -1 माइनस 1 + sin a बटे cos a + 1, भिन्न कर लो cos a, इसके साथ गुणा करेंगे, 1 के साथ गुणा करोगे तो cos a + 1, फिर -sin a cos a cos a, फिर इसके गुणा करोगे तो -sin a, इसके साथ गुणा करोगे, इसके साथ गुणा करोगे तो cos a, और इसके साथ गुणा करोगे तो cos a sin a, cos a sin a, इसके साथ गुणा करोगे तो -1 और इसके साथ गुणा करोगे -sin a। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं, cos a sin a, ठीक, -1 sin a। ठीक है, और बटे में हम लोग इन दोनों को गुणा करेंगे तो वर्गांतर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर a -1। ठीक, -1, अब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, जब भी माइनस हुआ करे तो अंदर गुणा, यहाँ पर माइनस हुआ करे कोष्टक लगा दिया करो, फिर बाद में गुणा कर लिया करो। ठीक, तो यहाँ पर cos a बटे 1 - cos स्क्वायर ये साइन स्क्वायर a के बराबर होता है, तो उल्टा लिखा है इसलिए -sin स्क्वायर a कर दे रहे हम। cos a लिखो, +1 लिखो, -sin a cos a लिखो, -sin a लिखो,
फिर माइनस कॉस ए लिखो, फिर माइनस साइन ए कॉस ए लिखो, प्लस 1 लिखो और प्लस साइन ए लिखो। अब कैंसिल करो, ये माइनस साइन ए और ये प्लस साइन ए, ये प्लस कॉस ए, ये माइनस कॉस ए, कैंसिल। ठीक, और ठीक, एक और एक ये जोड़ो 2, तो ये कॉस ए बटे माइनस साइन स्क्वायर ए 2, और ये दोनों जोड़कर -2 साइन ए कॉस ए। प्रूफ करने में क्या है, प्रूफ करने में है 2 कॉट ए फिर कॉस ए माइनस कॉसेक है। ठीक है, अब ये एक काम करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन। ठीक, तो 2 ले लेंगे कॉमन, कॉस ए बटे साइन ए की घात 2 है, एक साइन इस कॉस के बटे में रख रहे हैं और एक साइन को अंदर भेज रहे हैं। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, और ये साइन ए फिर माइनस साइन ए कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, तो कॉस बटे साइन होता है कॉट, तो ये 2 कॉट ए, 1 बटे साइन होता है कॉसेक, तो बाद में लिखेंगे कॉसेक माइनस में है। हाँ, और यहाँ पर साइन से साइन या माइनस, साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये बचा कॉस ए और ये माइनस कॉसेक ए। और यही प्रूफ करना था हमें, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। ठीक, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखो, क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। 16 में है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, अंडर रूट में है सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर tan ए प्लस कॉट ए। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग दोनों का ही फार्मूला लगा देते हैं। देखो यहाँ पर दोनों का फार्मूला क्या है, सेक स्क्वायर ए ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए के बराबर है, और कॉसेक स्क्वायर ए ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर है। तो दोनों फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए को तो यही लिखो। ठीक, और एक जुड़कर 2, इसके इंटू में पता है क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan ए इंटू कॉट ए कर सकते हैं। ऐसा क्यों, आपको दिखा देते हैं। ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan ए 1 बटे कॉट ए के बराबर होता है, और यहाँ पर tan ए इंटू कॉट ए है, तो कॉट ए को 1 बटे tan ए कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ही तो बचेगा हमारे पास, इसलिए कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूला बनाना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट को कैंसिल करो और ये बचेगा आपके पास tan ए प्लस कॉट ए, ये हो गया आंसर। ठीक, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन हैं आपकी बुक में। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बस दिल थाम के बैठिए क्योंकि लॉन्ग वीडियो है, मैराथन क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए पहले इतने को शॉर्ट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। 17 में हमारे पास ये मान है, अब प्रूफ करेंगे कॉट ए कॉट बी। देखो हमेशा हम लोग जानते हैं tan ए कॉट ए का उल्टा है, कॉट ए tan ए का उल्टा है, मतलब कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे tan ए लिख सकते हैं, और प्लस tan बी बटे 1 बटे tan बी लिख सकते हैं, और प्लस tan ए बटे 1 मान के भिन्न कर लो। तो जब बटे 1 मान के भिन्न करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 प्लस इसके साथ गुणा tan ए tan बी बटे इनके साथ गुणा tan ए, पूरे के बटे में इसके साथ गुणा तो 1 प्लस tan ए tan बी बटे इनके साथ गुणा तो tan बी, इन्हें एकदम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो
इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, 1 + 10 है 10 से, हाँ। और ये हमारे पास ऊपर पहुंचा ये, तो ये 10b/10a, ठीक। 1/10a होता है कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट ए 10b। ये जो बटे 10 है ये कॉट ए बन गया, और ये आंसर, ठीक। 18 नंबर को देखो, 18 नंबर में है सेक ए माइनस 10a बटे सेक ए प्लस 10a, सेक ए माइनस 10a बटे सेक ए प्लस 10a। प्रूफ करेंगे 1 माइनस, चलो अब एक चीज़ ध्यान रखना कि ऊपर नीचे सेम सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, तो हर का परमेकरण, तो सेक ए माइनस 10a का ऊपर भी गुणा करेंगे, सेक ए माइनस 10a का नीचे भी गुणा करेंगे। ऊपर तो होल स्क्वायर हो गया है ना, तो ऊपर हो गया सेक ए माइनस 10a का होल स्क्वायर, और बटे में देखो सेक और 10 प्लस माइनस का अंतर है, वर्गांतर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का आइडेंटिटी होता है 1, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो सेक स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो 2 सेक ए 10 है। प्रूफ क्या करना है, 2 10 स्क्वायर ए। अच्छा, तो सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर ए, और प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 2 सेक ए 10a। जैसे आंसर है वैसे कर देते हैं, 1 + 1 माइनस, इसको पहले लिखो, माइनस 2 सेक ए 10a, और प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 10 स्क्वायर ए, आंसर, ठीक। देखो 19 नंबर को, 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में है साइन ए प्लस कॉस ए और सेक ए प्लस कॉसेक ए, साइन ए प्लस कॉस ए, सेक ए प्लस कॉसेक ए, सेक ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2 सेक ए कॉसेक ए, ठीक। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको साइन कॉस में तोड़ दो, साइन ए प्लस कॉस ए, 1/कॉस ए होता है सेक ए का फार्मूला, 1/साइन ए होता है कॉसेक ए का फार्मूला, तो साइन ए प्लस कॉस ए, इसके साथ गुणा करोगे तो साइन ए, इसके साथ गुणा करोगे कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए, ये भिन्न करोगे, दोनों में साइन ए प्लस कॉस है, ठीक। तो होल स्क्वायर बन गया ये। प्रूफ क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे 2 सेक ए कॉसेक ए, ठीक। तो ये बन गया होल स्क्वायर, होल स्क्वायर खोल लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 साइन ए कॉस ए बटे में साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, ये आइडेंटिटी 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + 2 साइन ए कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए। हर सिंगल है, सिंगल का मतलब है प्लस माइनस नहीं है, तो अलग अलग कर लो, तो 1 साइन ए कॉस ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए से ये कैंसिल, 1/साइन होता है कॉसेक और ये होता है सेक, और ये 2, तो 2 प्लस क्या दे रहे हैं आंसर आपकी बुक में, 2 + सेक ए कॉसेक ए, ठीक है। तो 2 + सेक ए और कॉसेक ए, और ये आंसर, ठीक, ये आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 को, 20 नंबर को समझना, 20 नंबर में है 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 + कॉट ए माइनस कॉसेक ए और 1 + tan a प्लस सेक ए, 1 +
tan a प्लस सेक a बराबर 2 प्रूफ करेंगे। tan cot को हमेशा साइन कॉस में ही तोड़ते हैं, साइन कॉस में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस ये लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए, और ये 1 बटे साइन ए का फार्मूला है, 1 प्लस ये साइन ए टेन ए का फार्मूला, और ये कॉट ए का फार्मूला कॉस ए, और ये 1 बटे कॉस ए। हर बराबर है, मतलब हर इसमें साइन ए है एलसीएम, साइन ए से इसमें गुणा करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, इसमें कॉस ए है तो साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए। अगर गुणा करेंगे तो देखो वर्गांतर का फार्मूला प्लस और माइनस का अंतर है इसमें है, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर वर्गांतर, और ये दोनों साइन ए कॉस है। होल स्क्वायर खोलो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 के बराबर, और ये 2 साइन ए कॉस ए बचेगा हमारे पास। तो 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए माइनस 1, यहाँ से चेक कर लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर, और ये 2 साइन ए कॉस है, और बटे इससे ये कैंसिल, हाँ, बटे साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर 2 साइन ए कॉस ए बटे साइन ए कॉस ए से ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या 2, और यही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखें अब, चलिए 21 को करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 21 को, हाँ 21 में आपके पास है कि कॉसेक थीटा सेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा साइन थीटा। चलो, और 22 नंबर में है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा टेन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1। तो ये सब क्वेश्चन तो आप लोग उड़ा दोगे, ठीक है। और 23 नंबर में है 1 माइनस साइन ए कॉस है। 23 नंबर को देखो, 23 नंबर में है 1 माइनस साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, ठीक, बटे कॉस ए और सेक ए माइनस कॉसेक ए, सेक ए माइनस कॉसेक ए, फिर इनटू साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए, साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए बराबर हम लोग जो है साइन ए को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें फार्मूले लगाएंगे। देखो 2 फार्मूले लगा देंगे। एक फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस की जगह प्लस कर दो, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। और एक फार्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, जो कि इसमें लगाएंगे इसमें लगाएंगे, ठीक है। फिलहाल में 1 माइनस साइन ए कॉस ए को वही लिखो, कॉस ए, फिर सेक ए माइनस कॉसेक ए इनटू इसमें वर्गांतर, एक कोष्टक में साइन ए प्लस कॉस ए, एक कोष्टक में साइन ए माइनस कॉस ए, इसमें क्यूब वाला फार्मूला, एक कोष्टक में साइन ए प्लस कॉस ए, एक कोष्टक में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए, ठीक। देखो इससे तो ये कैंसिल, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, फिर इसे लिखो साइन ए माइनस कॉसेक ए, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए। इन्हें चेंज कर लो, सेक ए का फार्मूला होता है 1 बटे कॉस ए और कॉसेक ए का फार्मूला होता है 1 बटे साइन ए, और ये आइडेंटिटी ये 1 का है तो माइनस साइन ए कॉस ए, इससे ये कैंसिल,
तो साइन ए माइनस कॉस ए को यही लिखो, साइन ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए, इसके साथ गुणा करेंगे साइन ए, इसके साथ गुणा करेंगे कॉस ए, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो कॉस ए साइन ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, इसे एकदम ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये बचेगा साइन ए, और ये आंसर साइन ए ही हमें प्रूव करना था, हम लोग प्रूव कर चुके हैं। दो क्वेश्चन नंबर 24 को, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि कॉस थीटा बराबर -3/5, कॉस थीटा बराबर -3/5, और पाई हमारे पास इस प्रकार है, पाई इज ग्रेटर देन में है, मतलब लेस देन में है, थीटा इज लेस देन 3π/2। तो हम लोग ज्ञात करेंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कॉसेक थीटा कॉट थीटा बटे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, माइनस टेन थीटा, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। सबसे पहली बात तो एक चीज़ समझना, हम लोग चतुर्थांश जानते हैं। अगर हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में सभी मान धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक होते हैं। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 लोगे, द्वितीय में 90 से 180 लोगे, तृतीय में 180 से 270 लोगे, और चतुर्थ में 270 से 360 लोगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये 180 है और ये 270 है, तो 180 से 270 है, मतलब कौन है ये? तृतीय चतुर्थांश। प्रथम में क्या है? प्रथम में जो है सभी धनात्मक, द्वितीय में साइन कॉस, मतलब 90, 0 से 90 में सभी धनात्मक, ठीक है, और 90 से 180 में साइन कॉस एक धनात्मक, और 180 से 270 में केवल टेन कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम लोग टेन कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कॉस थीटा ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो निश्चित है कि ये हमारे पास क्या है? 4 है। यहाँ से आराम से निकाल लो, हमें चाहिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे, तो 5/4 कर्ण बटे लंब। फिर चाहिए कॉट थीटा, कॉट थीटा ये तृतीय में है तो इसको माइनस रखो, कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारे पास क्या होता है? आधार बटे लंब 3/4। फिर चाहिए सेक थीटा, सेक थीटा जो है हमारे पास कॉस थीटा का उल्टा होता है ये, तो -5/3। फिर टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है ये 4/3। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप लोग कॉसेक की जगह लिखोगे -5/4, प्लस कॉट की जगह लिखोगे 3/4, फिर सेक की जगह लिखोगे -5/3 और प्लस 4/3, मतलब ये माइनस है तो -4/3। ठीक, तो यहाँ पर हर बराबर है, तो 5 से 3 घटा दोगे तो -2/4, और ये जोड़ोगे तो -9/3। ठीक, पहली चौथी बना लो इसमें, तो -2/4 इंटू 3/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो 1/2 इंटू 3, तो 1/6। क्या है? 1/6। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? ये 24 है। ठीक है, तो 1/6 समझ में आ गया ना? बस अब लोग चतुर्थांश को ध्यान रखना, फिर से एक बार आपको चतुर्थांश हम बता देते हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव रहेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, और ये 0 से 90 लोगे, द्वितीय में साइन और कॉसेक को प्लस कर दोगे। ठीक, ये लोगे 90 से 180, 90 का अंतर है। तृतीय में टेन कॉट को प्लस लोगे, और ये लोगे 180 से 270। ठीक है, और चतुर्थ में
कॉस और सेक लोगे, ठीक है, और ये 270 से 360, ठीक है, ये मान प्लस में रखोगे, प्लस के लिए है ये किसके लिए है, प्लस के लिए है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखो अब। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 को देखो अब। 25 नंबर में है, 25 नंबर हम शायद बता चुके आपको। 25 नंबर में 25 नंबर जो है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 ही है 25 नंबर। बस इसमें जो दो मान है ना, देखो ऊपर दिया गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो यहाँ पर ये भी तो लिखा है 0 से 180। भाई 0 से 180 मतलब 0 से जो है वो प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉसेक धनात्मक लेते ही हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रथम चतुर्थांश मतलब सभी धनात्मक लेते हैं तो सब हमारे पास प्लस में हो जाएंगे। द्वितीय में देखो 180 से 360 है, तो मतलब हमारे पास केवल आपके पास 360 पे वही पहुंचा सकते हैं, मतलब केवल कॉसेक और से कॉस और सेक प्लस करेंगे, बाकी सब माइनस कर देंगे, इसलिए दोनों माइनस कर दिया गया है। तो जब प्रूफ करोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 को पूरा लगाओगे, बस लास्ट में ये लिख देना 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 180 मतलब पाई, तो इसमें आप लोग वही प्लस बराबर लिख देना, और पाई इज लेस देन थीटा इज लेस देन 2 पाई, ये लिखने के बाद आप लोग इस माइनस वाले को लिख देना। रीजन, क्योंकि आप लोग चतुर्थांश पढ़ चुके हो, और चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश में सभी धनात्मक, द्वितीय में साइन कॉस धनात्मक, बस यही रूल्स लगाएंगे। तृतीय में टेन कॉट और चतुर्थ में कॉस सेक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 को, क्वेश्चन नंबर 26 को, 26 नंबर में है tan स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4। tan स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। इसमें जितने भी पार्ट्स है सभी में केवल वैल्यू को रखने हैं, बस वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर वैल्यू तैयार है आप लोगों को तो वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले देखो tan 90 का मान रखो, ठीक है। देखो साफ साफ आपको बता देते हैं कि सारणी तैयार होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए सारणी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले tan 90, तो tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव, प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 3 सेक, ये हो गया आपके पास 30, तो सेक 30 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान जो कॉस 30 का मान है वही सेक 30 का मान है, मतलब उल्टा कर देंगे। कॉस 30 का मान √3/2, तो इसमें 2/√3 कर लो का वर्ग, प्लस 4 कॉस 90 का मान 0, तो 2 को 2 लिखो, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, प्लस 3 2 का वर्ग 4, ये 2 का वर्ग 4 और इस 3 का वर्ग 3, ठीक। कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा क्या हमसे, क्योंकि प्रूफ करेंगे हम लोग 8 को, ठीक है। तो tan स्क्वायर, रुक जाओ, tan स्क्वायर पाई बाई 3 है, यहाँ पर हमने पाई बाई 2 लिखा है, इसलिए पाई बाई 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर tan 60 की जो मान है √3 होता है, √3 का कर देंगे वर्ग, ठीक है। तो प्लस 3 और यहाँ करेंगे हम लोग, इससे ये कैंसिल ना, और इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 4 7, एक अभी भी छूटा हमसे, मतलब वो भी चेक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है ना। तो tan स्क्वायर पाई बाई 3, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6, 3 सेक स्क्वायर पाई बाई 6, प्लस 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, ठीक है। 4 कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। तो tan जो हमारे पास tan 60 का मान √3/2 बिल्कुल सही है हमारे पास। इस 2 को 2 लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल सही है हमारे पास, ठीक। और प्लस 3 को 3 लिखेंगे, ठीक है। और सेक 60 का मान हमारे पास, सेक 30 2/√3, 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, प्लस ये जो 4 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो हमारे पास बचे क्या, 3 प्लस 1 प्लस 4, तो ये हो गया 8 आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर आगे 27 नंबर, ठीक। 27 नंबर को देखो,
27 नंबर में है tan 720। बाकी जितने पार्ट्स है सब में आप लोग इसी प्रकार से मान रखोगे। माइनस कॉस 270, इसमें भी मान रखोगे। माइनस साइन 150, साइन 150 कॉस 120 बराबर 1/4। कॉस 120 बराबर 1/4। tan 720, सबसे पहले हम लोग इसे कैसे बनाएंगे समझना। इसे जो है tan को तो tan लिखो, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 360। ठीक, तो ये तो 720 ऐसे ही हो गया। यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 इंटू 180 करते हैं और प्लस 360 करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो पहले हमने जो किया था बस वही करेंगे, वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 2 इंटू 360 माइनस ये लिखेंगे कॉस 360 माइनस, तो 360 से घटा देंगे 10, 0 से 0, यहाँ से 9, 90। ठीक, अब ये हम लोग साइन 150 का तो मान होता ही है। साइन 150 का मान होता है आपके पास 1/2। ठीक, साइन 150 का मान, जो साइन 30 का मान है वही साइन 150 का मान है। ठीक है, और इंटू कॉस 120, कॉस 120 का मान माइनस 1/2। यहाँ पर चेक करते हैं ये लिखेंगे tan 360 का मान क्या होता है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, tan 360 का मान कैसे निकालेंगे। मान लो tan 360 का मान नहीं पता, तो tan 180 प्लस 180 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास tan 180। ठीक है, और tan 180 का जो मान है 0 होता है। चलो छोड़ो, तो इस पूरे मान को कर दो 0, तो ये तो हो गया हमारे पास 0 माइनस कॉस 360 माइनस थीटा कॉस 90, तो ये हो गया कॉस 90 और माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/4। अब यहाँ पर कॉस 90 का मान हो गया 0, तो 0 और प्लस 1/4 अर्थात हमारे पास क्या आ गया 1/4, जो कि ये है आंसर। ठीक, अब देखो 28 नंबर को, 28 नंबर में है सेक ए सेक बी प्लस tan A tan B का होल स्क्वायर। सेक ए सेक बी tan A tan B का होल स्क्वायर। सेक ए tan B प्लस tan A सेक B का होल स्क्वायर। ठीक, सेक ए tan B फिर प्लस tan A सेक B प्लस tan A सेक B का होल स्क्वायर। देखो अब होल स्क्वायर खोल दो। हाँ, तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी प्लस 2ab, तो 2 सेक ए सेक बी tan A tan B प्लस इधर होल स्क्वायर खोलो, तो सेक स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। ठीक, प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। रुक जाओ, ये माइनस है तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। हाँ, tan स्क्वायर ये भी माइनस हो जाएगा। tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी माइनस 2 सेक ए सेक बी tan A tan B, ये पूरा का पूरा मान इससे कैंसिल कर दो, प्लस में है और माइनस में है। अब सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, इन दोनों में जो है सेक स्क्वायर बी कॉमन है। जब सेक स्क्वायर बी ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, इन दोनों में हो गए कॉमन। अब इन दोनों में देखो सेक स्क्वायर ए और tan स्क्वायर बी कॉमन है, तो माइनस tan स्क्वायर बी जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए।
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ये आइडेंटिटी होता है एक, तो सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी ही बचेगा अब, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए भी एक होता है, तो सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी ये किसके बराबर है, एक के बराबर है, और ये आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो। क्वेश्चन नंबर 30 जो है सेम टू सेम आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरह करोगे। ठीक है, 2 बार करोगे इसमें परमेकरण। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 30 को तुम बता चुके, मतलब 8 को बता चुके, बस वही सेम टू सेम वैसे करो। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 31 10 क्यूब बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 31 नंबर में है 10 क्यूब थीटा बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा, कॉट क्यूब थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये प्रूफ करेंगे। चलो आपको बता दें सबसे पहले कि जो आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर या सेक स्क्वायर के बराबर होता है, तो 10 क्यूब थीटा को 10 क्यूब थीटा लिखो, और ये बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, प्लस कॉट क्यूब को कॉट क्यूब थीटा लिखो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। साइन कॉस में चेंज करो, 10 क्यूब का फार्मूला साइन क्यूब थीटा बटे कॉस क्यूब थीटा, और 1 बटे सेक होता है कॉस, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस कॉट को लिखो कॉस क्यूब थीटा बटे साइन क्यूब थीटा, और कॉसेक होता है 1 बटे साइन, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, कॉस स्क्वायर से ये कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा साइन क्यूब थीटा बटे कॉस थीटा और प्लस कॉस क्यूब थीटा बटे साइन थीटा। प्रूफ करने में क्या है, प्रूफ करने में 1 माइनस है। चलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हमारे पास हम लोग एक चीज़ देख पा रहे हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा बनेगा। हमारे पास क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, और इसके साथ गुणा करेंगे तो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। एक चीज़ यहाँ पे प्रूफ करने में साफ साफ है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब किसी एक को तो चेंज करना ही पड़ेगा चाहे साइन को करो चाहे कॉस को करो। तो सुनना, यहाँ पर हम लोग जो हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि प्रूफ करने में, देखो प्रूफ करने में आपको दिखाते हैं, प्रूफ करने में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा को प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा समझना यहाँ पर, तो थोड़ा समझना, इसके लिए केवल समझना पड़ेगा आपको। देखो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखना कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना चाहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको उधर ले जाओ, तो हम लिखेंगे, या इसको इधर ले आओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब समझना इसी के मुताबिक अगर हम लोग साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा को अगर बनाना चाहे, देखो हम लोग कैसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे, तभी तो घात होगी 4। अब इसको देखो, इसको अगर a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है आइडेंटिटी 1 के बराबर, तो इसे लिखो साइन की घात 4 थीटा प्लस कॉस की घात 4 थीटा बराबर ये 1 के बराबर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये जो है इसके बराबर है। तो हम लोग कहेंगे अतः ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे
साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन, मज़ेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब देखो आप लोग 32 को, चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 को, क्योंकि बाकी जो 32, 33, 34 क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन नंबर आप लोग 19, 20, 21, 22, 23 की तरह आप लोग कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए क्यूब। कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए क्यूब, और इसके बाद है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी क्यूब। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी क्यूब। ठीक, तो हम लोग प्रूफ करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1। चलिए अच्छी बात है। अब हम लोग करते क्या है थोड़ा समझना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कॉसेक थीटा को लिखते हैं 1 साइन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर ए क्यूब। भिन्न कर लो, भिन्न में इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा बराबर ए क्यूब। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है बटे साइन थीटा बराबर ए क्यूब। अब हम लोग इसे चेंज कर लेंगे। सेक होता है 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बी क्यूब। इसमें भी वही भिन्न कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बी क्यूब। ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बी क्यूब। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर, अंदर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। इस साइड को ले लिया हमने। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा समझना। यहाँ से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ से जो है ये घात को इसके बटे में पहुँचाने जा रहे हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा की घात क्या हो जाएगी 1/3। ये यहाँ पर समझना, यहाँ पर समझना, यहाँ पर जो है इसे यहाँ पहुँचाओगे तो b बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा की घात हो जाएगी 1/3। अब यहाँ पर a और b, a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, चलो a और b, a की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा की घात 1/3, और b के जगह भी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा की घात 1/3 होल घात में ये स्क्वायर, और अंदर है ए स्क्वायर मतलब ए, इसकी घात तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा की घात 2/3। ऑलरेडी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, और प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा की घात 2/3। ठीक है, अब देखो अब हम लोग इसमें करेंगे क्या थोड़ा समझना। इसको लिखेंगे कॉस थीटा की घात 2/3 और साइन थीटा की घात 1/3 इंटू साइन थीटा की घात 2/3 और कॉस थीटा की घात 1/3। फिर इसमें हम लोग लिखेंगे कॉस थीटा की घात 2 दूनी 4/3 और साइन थीटा की घात 2/3 प्लस यहाँ लिखेंगे साइन की घात 4/3, मतलब थीटा वही एक ही चीज़ है, और कॉस थीटा की घात 2/3। यहाँ पर हम लोग भाग में घाते घटती है, गुणा में घाते जुड़ती है, हम लोग जानते हैं। उस रूल्स को फॉलो करते हुए इसमें करेंगे क्या, कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखेंगे। ठीक, 2/3 से 1/3 घटा देंगे, 2/3 माइनस 1/3। फिर लिखेंगे साइन थीटा। ठीक, लिखेंगे साइन थीटा की घात 2/3 माइनस 1/3,
और यहाँ पर इसके साथ गुणा करेंगे तो कॉस थीटा की घात 4/3 प्लस 2/3, इसके साथ गुणा करेंगे तो साइन थीटा की घात 4/3 प्लस 2/3, गुणा में घातें जुड़ती है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की घात 2/3। ठीक, यहाँ पर समझना कॉस ये हमारे पास 3 है, हर बराबर है, 2 से 1 घटाओगे तो 1, तो यहाँ बचेगा हमारे पास कॉस थीटा की घात 1/3। यहाँ पर भी बचेगा हमारे पास साइन थीटा की घात 1/3। और यहाँ पर ये देखो 4 2 6, 3 से भाग कर दोगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसको ऐसे लिखो साइन की घात 2/3। ठीक 1/3 है ये कि 2/3 है? 2/3, 2 दूनी 4/3 हो गया था हमारे पास। ठीक है, एक बार रीचेक करेंगे यहाँ पर 2/3। ठीक, और कॉस थीटा की घात 2/3। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ये समझना आपको ये है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग प्रूफ क्या करेंगे, एक बार रीचेक कर लेते हैं। अच्छा, यह लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 1, मतलब 1 को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, 1 को जो है हम लोग प्रूफ करना, हमसे कुछ छूटा, क्या छूटा है हमसे, पता है क्या छूटा है? देखो यहाँ पर घात 2 है, वो छूट गया, तो ये घात 2, ये घात 2, और इस घात 2 को लिखेंगे यहाँ पर 2/3, यहाँ लिखेंगे 2/3, तो इससे ये कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल कर देंगे, और ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है? 1 के बराबर। अतः हमें 1 ही प्रूफ करना था। ठीक, अब आप लोग इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं 36 को। साइन थीटा बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई। 36 नंबर, साइन थीटा बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई, 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, प्रूफ करेंगे कॉस थीटा बराबर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, दोनों के हर जो है वो बराबर है। अच्छा, ऊपर गुणा में है और इस पे प्लस में है, इधर गुणा में है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास क्या है कि साइन थीटा बराबर साइन एक्स प्लस साइन वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई। साइन को कॉस तब बनाते हैं जब इस पे स्क्वायर हो, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग से समझना, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर खोल लो, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, 2 साइन एक्स साइन वाई बटे ये 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई का हम लोग कर लेंगे होल स्क्वायर। इसको चेंज कर देंगे, ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई और प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर। कॉस को उधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, कॉस को उधर ले जाएंगे, कॉस प्लस में हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस
साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई का कर लेंगे होल स्क्वायर, इसके बटे एक मान के भिन्न करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसके साथ गुणा करो होल स्क्वायर खोलते हुए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन एक्स साइन वाई और माइनस के अंदर गुणा करो तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा -2 साइन एक्स साइन वाई, अब पूरे के बटे में 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई का कर लेंगे होल स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस है, कैंसिल हो गया हमारे पास, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों में साइन स्क्वायर वाई ले लो कॉमन, तो प्लस साइन स्क्वायर वाई ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा आपके पास 1, फिर ये प्लस का माइनस कर दोगे, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, या ऐसे कर लो, यहाँ पर बचेगा आपके पास 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों में कॉस स्क्वायर एक्स को ले लो कॉमन, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो कॉस स्क्वायर एक्स ले लेंगे कॉमन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई बचेगा बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर वाई का फार्मूला है, तो लिखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई टोटल का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर कॉस एक्स कॉस वाई बटे 1 प्लस साइन एक्स साइन वाई, और यही हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 को, अब क्वेश्चन नंबर 37 तो सिंपल है, आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 38 को देखो, ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर में है कि ए कॉस ए माइनस बी साइन ए कॉस ए माइनस बी साइन ए बराबर सी, ठीक, तो सिद्ध कीजिए कि ए साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक। हाँ, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये है ए कॉस ए माइनस बी साइन ए बराबर सी, स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो वर्ग करने पर दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, कि रीजन यहाँ पर अंडर रूट है प्लस माइनस है, वर्ग तो पक्का करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर ए कॉस ए माइनस बी साइन ए का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस 2ab साइन ए कॉस ए बराबर सी स्क्वायर। एक काम करते हैं, कॉस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो हम लोग एक फार्मूला इसमें यूज़ करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक, और इसे भी चेंज कर लो, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 2ab साइन ए कॉस ए बराबर सी स्क्वायर, अंदर गुणा करो
तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस 2ab साइन ए कॉस ए बराबर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उठाकर ले जाओ उधर, तो ये माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab साइन ए कॉस ए बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ले लो कॉमन ठीक। ये प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab साइन ए कॉस ए बराबर, इसे प्लस करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी 2ab मतलब ए साइन ए प्लस बी कॉस ए का ये हो गया होल स्क्वायर, ठीक, बराबर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको हटा के इस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो लिखेंगे ए साइन ए प्लस बी कॉस ए बराबर अंडर रूट प्लस माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हो गया आंसर, ठीक, ये हो गया है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39, ठीक, 39 जो है सेम टू सेम ऐसे ही है, और 40 नंबर जो है आपके एग्जाम्पल में शायद दिया गया है। 40 नंबर जो है एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह करना, ठीक है, 40 नंबर। और 41 नंबर को देखो, 41 नंबर में है कॉस ए माइनस साइन ए बराबर अंडर रूट 2 साइन ए। कॉस ए माइनस साइन ए बराबर अंडर रूट 2 साइन ए। प्रूफ करेंगे कॉस ए प्लस साइन ए बराबर अंडर रूट 2 कॉस ए, ठीक है। दोनों पक्षों में इसमें वर्ग करो, तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक, तो होल स्क्वायर को खोल दो डायरेक्टली, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन ए कॉस ए बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग 2 और ये साइन स्क्वायर ए। प्रूफ करेंगे हम लोग कॉस ए में और कॉस ए प्लस साइन ए में, ठीक है। इसको फिलहाल यही रहने दो, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए, और ये 2 साइन स्क्वायर ए फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। 2 को इधर ले आओ, ठीक, 2 को जो है इधर ले आओ, तो ये लिखेंगे हम लोग, मतलब ऐसे बनाएं, चलो 2 को इधर ले आओ, 2 को इधर लाने पर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 1 इन्हें दे दो, प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 इधर आके माइनस में हो जाएगा ना, तो माइनस 1 इन्हें दे दो, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और माइनस 2 साइन स्क्वायर ए नहीं साइन ए कॉस ए और बराबर माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। आप समझना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, तो उल्टा लिखा हुआ है इसलिए माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे, इसमें माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है इसलिए उल्टा है, इसलिए माइनस कर देंगे, माइनस 2 साइन ए कॉस ए बराबर माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। माइनस को ले लो कॉमन, तो माइनस ले लेंगे कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको हटाएंगे रूट चढ़ाएंगे, तो हमारे पास ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए बराबर, इस पर रूट चढ़ा दो और इस पे स्क्वायर है इसलिए इसको बाहर लिखो, और यही प्रूफ करना था जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है।
अब देखो हम लोग करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर आगे। चलो इतने को स्क्रीनशॉट फटाफट। देखो अब क्वेश्चन नंबर आप लोग 42 नंबर, ठीक। देखो 42 नंबर में है कि टेन ए बराबर एन टेन बी, टेन ए बराबर एन टेन बी और साइन ए बराबर एम साइन बी, साइन ए बराबर एम साइन बी। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर एम स्क्वायर माइनस वन बटे एन स्क्वायर माइनस वन जो है ये प्रूफ करेंगे, ठीक। सबसे पहले समझना, दोनों के मान निकाल लेते हैं। तो इसे इसके बटे में पहुंचा दो। तो n बराबर टेन ए बटे टेन बी और इसे इसके बटे में पहुंचा दो। तो m बराबर साइन ए बटे साइन बी। अब यहाँ पर इस साइड को ले लेंगे हम लोग, राइट हैंड साइड को ले लेंगे, ठीक है। जब राइट हैंड साइड को ले लेंगे तो यहाँ पर m की जगह लिखेंगे हम लोग साइन ए बटे साइन बी, साइन ए बटे साइन बी का स्क्वायर माइनस वन बटे यहाँ लिखेंगे n की जगह टेन ए बटे टेन बी का स्क्वायर माइनस वन। अब एक काम करते हैं, फ्रैक्शन कर लेते हैं, ठीक है, इसके बटे एक मान मान के। तो इसके साथ ये लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, इसके साथ माइनस साइन स्क्वायर बी बटे साइन स्क्वायर बी बटे टेन का भी फ्रैक्शन करेंगे तो टेन स्क्वायर ए, इसके साथ गुणा करेंगे माइनस टेन स्क्वायर बी बटे टेन स्क्वायर बी, ठीक है। अब एक काम हम लोग यहाँ पर ये कर लेंगे कि साइन को चेंज कर देंगे। तो साइन होता है, समझना, साइन स्क्वायर ए ये होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए की जगह लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये वन माइनस कॉस स्क्वायर बी बटे यहाँ पर लिखो साइन स्क्वायर बी बटे यहाँ लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस एक माइनस सेक स्क्वायर बी माइनस एक बटे यहाँ पर फिलहाल तो इसको यही रहने देते हैं, टेन स्क्वायर बी बाद में चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस का अंदर गुणा करो माइनस प्लस कॉस स्क्वायर बी बटे साइन स्क्वायर बी बटे सेक स्क्वायर ए माइनस एक माइनस सेक स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस एक बटे टेन स्क्वायर बी, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ठीक है। तो इसे एकदम ऊपर ले जाओ। तो ये हमारे पास कॉस स्क्वायर बी को पहले लिखो और कॉस स्क्वायर ए को बाद में लिखो। इसके गुणा में टेन स्क्वायर बी लिखेंगे, टेन स्क्वायर बी बटे ये साइन स्क्वायर बी है और इसके गुणा में सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी। तो सेक स्क्वायर को चेंज कर दो, एक बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस एक बटे कॉस स्क्वायर बी। फिर से एक बार भिन्न कर लो। तो इस पर तो टेन स्क्वायर को चेंज कर लो, टेन स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी और ये साइन स्क्वायर बी ऑलरेडी पहले से है और ऊपर लिखेंगे कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसमें भिन्न करेंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर बी, इसके साथ गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ठीक। देखो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर बी से ये कैंसिल, कॉस स्क्वायर बी से ये कैंसिल, इसे एकदम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए और यही आंसर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 43 को, 43 में है हमारे पास
कि साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2, साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2। ठीक, अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि साइन की घात एन ए, साइन की घात एन ए प्लस कॉसेक की घात एन ए बराबर 2, जहाँ एन कोई वास्तविक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, अब समझो, सबसे पहले काम करते हैं, साइन ए को साइन ए लिखो। ठीक है, साइन ए को साइन ए लिखो। कॉसेक ए फार्मूला होता है 1/साइन ए बराबर 2। इसके साथ गुणा करो तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1/साइन ए बराबर 2। इसको गुणा में पहुंचा दो तो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 2 साइन ए। इसे इधर ले आओ, साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए प्लस 1 बराबर 0। ठीक, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। हाँ, तो साइन ए माइनस 1 का ये होल स्क्वायर बराबर 0, तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर 1। तो साइन ए बराबर 1। अब देखो, अब साइन की घात एन ए प्लस कॉसेक को चेंज कर दो तो 1/साइन की घात एन ए। ठीक है, और इसका जो मान है वो 1, तो 1 की घात n प्लस 1 की घात n, किस 1 की घात कुछ भी हो रहेगा, 1 तो 1 और 1 2, और ये प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, अब फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। दो, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 44 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 नंबर में है cos 3π/2 cos 3π/2 प्लस थीटा cos 2π प्लस थीटा। ठीक, फिर कॉट इंटू में ही है, हाँ, कॉट 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 माइनस थीटा और प्लस कॉट 2π प्लस कॉट 2π प्लस थीटा बराबर 1 प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि पाई का मतलब क्या हो गया 180, और 3π/2 का मतलब क्या होगा हमारे पास 3 × π/2 90, तो 90 मतलब 270। ठीक, 270 कर सकते हो। तो यहाँ पर cos 270 प्लस थीटा ये होता है साइन थीटा। ठीक है, और cos 360 प्लस थीटा ये होता है cos थीटा। tan 270 माइनस cot 270 माइनस थीटा ये होता है tan थीटा, और cot 360 प्लस थीटा ये होता है cot थीटा। चेंज कर लो तो ये साइन थीटा cos थीटा, tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे cos थीटा, और प्लस ये होता है cos थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ गुणा करेंगे cos स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा cos थीटा। इससे ये कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है ये 1 के बराबर है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1 के बराबर, और ये प्रूफ कर चुके हम लोग। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर आखिरी 45 क्वेश्चन। ठीक है, 45 नंबर में है कि साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा। ठीक, प्लस साइन 180 प्लस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा, फिर प्लस साइन 270 प्लस थीटा बराबर 0 प्रूफ करेंगे। साइन 270 प्लस थीटा बराबर 0 प्रूफ करेंगे। देखो साइन थीटा को साइन थीटा लिखो, साइन 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, प्लस साइन 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा,
और साइन 270 प्लस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस प्लस कॉस माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल, ज़ीरो ये आंसर। ठीक, तो आज इस लॉन्ग वीडियो के साथ हम लोगों ने 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। एक दो क्वेश्चन जो आपके लिए छोड़ दिए हैं, फिर भी उस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आए, डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में आइए, बताइए कि सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ग्रुप में हम उसको ज़रूर बता देंगे या आगे की वीडियो उसको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। आप लोगों को बता दें, वीडियो को उठा लीजिए फटाक से, अपने स्टेटस पे जरूर लगा लीजिए, जिससे कि आप लोगों के जो क्लोज फ्रेंड है वहाँ तक भी वीडियो पहुँच जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट।